असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और आज के कार्यक्रम में लग्न और नवमांश से संबंधित एक अद्भुत और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि लेकर के आया हूँ। आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा, तो कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। और बीच से जाने का कहीं मतलब भी तो नहीं होता है और ना कोई तर्क बनता है। मैं कोई वो तो बात ऐसी कुछ करता नहीं जिससे आपके समय का नुकसान हो। तो आइए बन के रहते हैं, क्या पता कल मेरे जाने के बाद आप सब ये सोचते रहें कि कौन था वो जो चला गया। तो इसलिए आपको सोचता हूं कि वक्त दे दूं आपको, आपका वक्त कुछ ले लूं और कुछ देर की यारी निभा ली जाए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए आपको अब बिल्कुल मुद्दे पे लेके आता हूं। एक बात बताऊं, हमेशा याद रखिएगा, अपनी जन्म कुंडली को देखते समय ना तिरछी नजर से और पूर्ण दृष्टि से जिस तरह से ग्रह 7वें भाव को देखते हैं, उसी तरीके से अपनी जन्म कुंडली के लग्न चार्ट को देखते समय और दिखवाते समय अपने पंडित जी से और उससे जरूर कहिए कि पंडित जी जरा नवमांश पे नज़र दिखा देना, और तभी जाकर के उनके किसी फलादेश पे विश्वास करना, अन्यथा नहीं, ना बिल्कुल नहीं। आइए बताता हूँ अब आपके सामने ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये जो सूत्र बता रहा हूँ, इसे ग्रह बलाबल कहा जाता है। कई प्रकार के षटबल में बल होते हैं ना, षटबल 6 प्रकार के ग्रहों को बल, स्थान बल, दिग्बल, भाव बल, चेष्टा बल, इस तरीके कई प्रकार के बल होते हैं। लेकिन एक प्रकार का और ग्रह को बल देता है और वो बल है ग्रह बलाबल में उसके कलाओं को देखा जाता है कि कितने कला का बल उसको मिल रहा है। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी कुंडली में लग्न चार्ट देख रहे हैं और बगल में नवमांश भी बना लिया, उसका नवमांश भी आपका बन गया। अब उसमें देखना क्या है, मान लीजिए जिस ग्रह की आपके ऊपर से दशा चल रही है, जिस ग्रह की आपके ऊपर से दशा चल रही है, मान लीजिए आपकी कुंडली में अभी आपके ऊपर से सूर्य की दशा चल रही है और ये देखना है कि वो कैसा फल करने वाले हैं, उनको बल कितना मिल रहा है लग्न और नवमांश से। तो अब जरा गौर करिएगा, एकदम एक लाइन की बात है जिसे आपको आसानी से आपके दिमाग में उतार दूंगा। जो ग्रह आपकी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर ना जाइएगा, जो ग्रह आपकी कुंडली में लग्न चार्ट में अगर सम संख्या की राशि में बैठा है और नवमांश में भी वो किसी सम संख्या में ही बैठा है, और अगर लग्न कुंडली में वो विषम संख्या में बैठा है और नवमांश कुंडली में भी विषम संख्या की राशि में बैठा है, तो अगर ग्रह दोनों जगह समान राशि में बैठा होगा, जैसे यहां भी विषम, लग्न में भी और नवमांश में भी विषम, तो उसे दोनों जगह अगर दोनों चार्ट में अगर विषम संख्या में बैठेगा तो उसे 30 कला का बल मिल जाता है। और अगर ग्रह लग्न में शम में और नवमांश में विषम में, या फिर लग्न में विषम में और नवमांश में सम में बैठा है सम संख्या की राशि में, तो उसे 15 बल का बल प्राप्त होता है। 15 अंश का बल उसे मिलता है। जैसे लग्न कुंडली में यहां मैंने सूर्य को सम संख्या की राशि में बिठाया है, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ यही देखना है, उच्च नीच, मित्र ग्रह, शत्रु राशि, ये नहीं देखना है। ग्रह को एक आंतरिक बल मिल रहा है जो उसे पुष्टता की ओर अग्रसारित कर रहा होगा। मतलब क्या है कि अगर इस कुंडली में देखता हूं तो सूर्य को मैंने सम संख्या की राशि में बिठाई है, और यहां पे सूर्य को देखिए मैंने सम संख्या की राशि में ही बिठाई है। अगर यहीं पे सूर्य सम संख्या में होते और यहां पे वो विषम संख्या की राशि में चले जाते तो उनको बल कम मिल जाता या बल में उनकी कमजोरी देखी जाती। लेकिन अगर सूर्य यहां भी सम संख्या में, यहां भी सम संख्या में, यहां शनि विषम संख्या में, यहां भी शनि विषम संख्या में, तो इन्हें बल कम प्राप्त होता है और वो अपने बलाबल को कमजोर करने वाले हो जाते हैं। बस इतनी सी तो बात थी और एक छोटा सा कार्यक्रम था, बस इतनी सी बात थी। मतलब आपको ये देख लेना है कि कोई भी ग्रह किसी भी दशा की या किसी भी ग्रह की, मान लीजिए अगर उसके बल को निकालना है तो उसके विभिन्न अध्ययन को करने के बाद ग्रह किससे दृष्ट है, ग्रह कहाँ देख रहा है,
ग्रह की दशा में किसकी अंतर्दशा चल रही है, ग्रह अस्त तो नहीं है, ग्रह शत्रु क्षेत्र में बैठा तो नहीं है, किसी पापग्रह का उस पर प्रभाव तो नहीं है, वो स्वयं कमजोर तो नहीं है डिग्री के हिसाब से, पाप कर्त्री में तो नहीं फंसा है, वो जिस भाव का अधिपति है उस भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं, उस भाव पे किसकी दृष्टि है, जिस भाव के अध्ययन को आप रख रहे हैं कुंडली में उस ग्रह की या उस भाव के कारक कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, ये बात देखने के बाद अंतिम में लग्न में उसको देखिए कि सम संख्या का बैठा तो नवमांश में क्या विषम में तो नहीं जा रहा। मान लीजिए अगर लग्न में सम संख्या में बैठ जाए और नवमांश में विषम में, तो उसका बलाबल कम जाएगा। और अगर नवमांश में लग्न में कहीं से भी अगर डिफरेंस होता है उसमें, तो ये बलाबल को कमज़ोर करने वाली बातें हो जाती हैं, ये बात बनती है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है ये मन बड़ा संशय से युक्त होता है हमेशा और बड़ी भागता है। बड़ी भागने का मतलब समझते हैं? बड़ी भागने का मतलब है आप बैठे, अब भगवान तो हर जगह है, भगवान तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जहां नहीं है। आप मंदिर में गए पूजा करने, भगवान तो वहां उपस्थित हैं, पर आपका मन वहां उपस्थित नहीं है। और एक बात बताऊं, तो जैसे ही आपका मन उसके निकट जाने का प्रयास करता है या भगवान वहां उपस्थित है और आपका मन अगर छटका तो भगवान तुरंत गायब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका मन वहां आता है भगवान तुरंत सन्निकट आ जाते हैं। बस यही बात है। तो बस मन को निग्रहित करना है। अब जब भी पूजा करने बैठेंगे तो एक बात याद रखिएगा, सामने विशालकाय ब्रह्मांड नियंता खड़े हैं और आप उनको देख भी नहीं पा रहे हैं, उनकी चरणों के अलावा कुछ भी। वो सहस्त्र भुजाओं वाला आपके सामने यूं खड़ा है और फिर आप उसे देख भी नहीं पा रहे हो, उसकी ज्योति इतनी तीव्र है। पीतवर्णधारी अगर सामने खड़े हों और हमारा मन कहीं और चला जाए तो हमसे बड़ा पापी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने योग दुर्योगों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और ये बात याद रखिएगा, हमेशा देखना चाहिए। मिलते हैं कभी।